Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Actually, in the last video, we have discussed the first part of this lesson. The name of the lesson is The 100 Dresses 2, and in this chapter we shall discuss next part of the lesson. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. शनिवार को मैडी ने अपनी दोपहर पैगी के साथ बिताई. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की. वह वांडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रही थी. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. यह केवल एक मैत्री पत्र था प्रतियोगिता के बारे में और वांडा को ये बताने के बारे में कि वह इसे जीत चुकी थी. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने उसे बताया कि उसकी पेंटिंग्स, उसकी ड्राइंग्स, उसके रेखाचित्र कितने सुंदर थे. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend. और उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ रह रही थी और क्या वह अपनी नई अध्यापिका को पसंद करती थी. वे कहना चाहते थे कि उन्हें खेद है, दुख है अपने व्यवहार पर, किंतु वह सब केवल एक मैत्री पत्र लिखने तक ही समाप्त हुआ. एक ऐसा पत्र जो अपने किसी प्रिय मित्र को लिखा जाता है. एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्सेस ऑफ लव. और उन्होंने इसे बहुत से प्यार के एक्स के साथ साइन किया, हस्ताक्षर किए. दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. उन्होंने पत्र को लिफाफे पर कृपया आगे प्रेषित करें लिखकर बोगिन्स हाइट्स भेजने के लिए डाल दिया. डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर. दिन बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. किंतु पत्र वापस नहीं आया था. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. तो इसलिए हो सकता है कि वांडा को मिल चुका था. परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. शायद वो इतनी दुखी और नाराज़ थी कि वह उत्तर नहीं देने जा रही थी. यू कुड नॉट ब्लेम हर. आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. सप्ताह बीतते गए और वांडा ने कोई उत्तर नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा. पैगी सारी बातों को भूल चुकी थी और मैडी रात को सोती हुई वांडा के बारे में बड़बड़ाती रहती थी. Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. उसे लड़कियों की भीड़ से बचाती रहती जो कि उसे तंग करने की कोशिश करते रहते, तुम्हारे पास कितनी वर्दियाँ हैं. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील. और जब तक वांडा अपने होठों को सख्ती से भींच लेती जैसा कि वह उत्तर देने से पहले किया करती थी, मैडी चीख पड़ती रुक जाओ. और तब हर कोई लज्जित हो जाता जैसे कि वह महसूस करती थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम. अब क्रिसमस का समय था. एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. और मैदान पर बर्फ़ थी. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्रिसमस की घंटियाँ और एक छोटा पेड़ कक्षा में सजाया गया था. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज. छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन. द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उसने उस सुबह प्राप्त किया था. You remember Wanda Petronsky, the gifted little
artist who won the drawing contest. तुम्हें वांडा पेट्रोल्स की याद है? वह बुद्धिमान नन्ही कलाकार जिसने चित्रकला की प्रतियोगिता जीती थी. Well, she has written me and I am glad to know where she lives. अच्छा, उसने मुझे एक पत्र लिखा है और मुझे खुशी है कि मैं जानती हूँ कि वह कहाँ रहती है. Because now I can send her medal. I want to read her letter to you. क्योंकि अब मैं उसे ये मेडल, ये पदक भेज सकती हूँ. मैं ये पत्र तुम्हें सुनाना चाहती हूँ. The class sat up with a sudden interest and listened intently. कक्षा एक आकस्मिक रुचि के साथ बैठ गई, अर्थात सतर्क हो गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. प्रिय सुश्री मैसन, आप और कमरा संख्या 13 कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. कृपया लड़की को बता देना कि वह उन 100 वर्दियों को रख सकती हैं क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई वर्दियाँ और हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध की हुई हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग. मैं उस लड़की पैगी को हरे रंग की वर्दी जिसमें लाल ट्रिमिंग नक्काशी की गई है देना चाहती हूँ. एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी मित्र मैडी को टू हैव द ब्लू वन, नीली वाली देना चाहती हूँ. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल. क्रिसमस के समय मैं स्कूल को याद करती हूँ. एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरी नई अध्यापिका आप जैसी नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. आपको और आप सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ. योर्स ट्रूली, वांडा पेट्रोन्स्की. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. स्कूल से घर की ओर जाते समय मैडी और पैगी अपनी ड्राइंग्स को बहुत सावधानी से पकड़े हुए थी. ऑल द हाउसेस हैड रीथ्स एंड होली इन द विंडोज़. सभी घरों और खिड़कियों पर मालाएं और सदाबहार के पौधे लगे हुए थे. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, बाहर परचून की दुकानें, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड. कई सौ क्रिसमस के वृक्ष खड़े हुए थे. एंड इन द विंडो, और खिड़की में कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकॉपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग. मिठाइयाँ और चमकीले पारदर्शी कागज के लिफाफे लटके हुए थे. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. वायु में क्रिसमस की सुगंध थी और चारों तरफ से अनेक रंगों की पड़ने वाली चमक बर्फ पर पड़ रही थी, परिवर्तित हो रही थी. बॉय सेड पैगी. लड़के, पैगी ने कहा. दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. इससे पता चलता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती थी. इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट. इससे ये पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिला और वह उसके कहने का तरीका था कि सब ठीक है. एंड दैट्स दैट, और यही सब वह है. आई होप सो सैड मैरी. मैं ऐसी ही आशा करती हूँ, मैडी ने उदासी से कहा. शी फेल्ट सैड. वह उदास हो गई. बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड couldn't ever really make things right between them. क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस चुप रहने वाली नन्ही पॉलिश गर्ल मीन्स पोलैंड वाली लड़की को दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी और वह कभी भी उसके बीच बातों को ठीक नहीं कर सकी. शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग्स ओवर अ टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. वह घर गई और उसने उस ड्राइंग को अपने सोने के कमरे की दीवार पर
एक फाड़े गए गुलाबी फूलों वाले दीवार सजाने वाले कागज़ पर लगा दिया। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। वह भद्दा सा कमरा रंगों की शानदार चमक से जीवित हो उठा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड। मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और तस्वीर की तरफ देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वह बिल्कुल स्थिर रही और कुछ न कह पाई। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। किंतु वांडा फिर भी उसके लिए अच्छी थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह लंबे समय तक तस्वीर की तरफ देखती रही। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. तब शीघ्रता से उसने अपनी आंखें मली, तस्वीर को बड़ी ध्यान से देखा। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. इस वर्दी के रंग इतने सजीव थे कि उसने मुश्किल से ही तस्वीर का चेहरा और सिर देखा। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी। किंतु ये उसी की तरह दिखाई देता था, मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ। ये तो उसके अपने मुंह जैसा दिखता था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ। यह उसके जैसा क्यों दिखाई दे रहा था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। वांडा ने वास्तव में उसे इसके लिए बनाया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज। उत्तेजना से भरी हुई वह पैगी की तरफ दौड़ी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैग, उसने कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क पैगी, पैगी ने पूछा। As they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. जब वह उसके कमरे में पहुंची जहाँ वांडा की तस्वीर बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने इसे ध्यानपूर्वक उठाया। लुक, देखो, शी ड्रीव यू। उसने तुम्हारा चित्र बनाया था। डेट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने व्याख्या की। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और उस तस्वीर का सिर और चेहरा पैगी जैसे दिखाई दे रहे थे। व्हाट डिड आई से? मैंने क्या कहा? सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। वह अवश्य ही हमें पसंद करती थी। यस, शी मस्ट है। हाँ, वह करती थी। एग्रीड मैडी। मैडी सहमत हुई। एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the school yard. और आंसू उसकी आंखों से छलक उठते जब वह स्कूल के आंगन में धूप में अकेली खड़ी होकर वांडा के बारे में सोचती। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स। हंसती हुई लड़कियों के समूह की ओर स्टॉलिडली मूर्खतापूर्वक देखते हुए। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, बाद में वह कहती चलते हुए। आफ्टर शी हैड सेड, बाद में उसने कहा था। श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वास्तव में ये 100 हैं, 100 हैं और सारी पंक्ति में रखी हुई हैं। सबको पंक्तिबद्ध किया गया है। सो गाइस, इट वाज योर lesson, the 100 dresses, second. I hope you will get understand. Next chapter or next poem we shall discuss in next video. Till then, bye, have a nice day, be happy, thank you.